एक भक्त था और एक भक्त था तो वह भोले बाबा की पूजा करता था। और भोले बाबा की पूजा करता था परंतु उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो उसने क्या किया, बोला अब मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो मैं एक काम करता हूं, 4 डंडे ही इनको मारूंगा। भक्त हैं भाई। पंडित जी बढ़िया पूजा करके जाए और जैसे ही पूजा करके जाए तो वो भक्त आए और 4 डंडे भोले बाबा को मारे। ऐसे करते करते उसका नियम बन गया कि जब तक 4 डंडे मारूंगा नहीं तब तक पानी नहीं पीऊंगा। संयोग से एक दिन की बात, भयंकर बारिश, भयंकर तूफान, नदी उफान पर। अब पंडित जी ने सोचा कि इस बहती बाढ़ में मैं कैसे पूजा करने जाऊं। मैं जाऊंगा और कहीं नदी की बाढ़ इतनी तेज ना हो कि मैं स्वयं बह जाऊं, पूजा तो ऐसे रह जाएगी। तो एक काम ना कर लूं क्या, बोले आज बैठे बैठे ही मैं घर से ही पूजा कर देता हूं। और पंडित जी ने तो घर से बैठे बैठे ही पूजा कर दिया। परंतु ये जो दूसरा भक्त था इसने कहा मैं कैसे रुक जाऊं बिना 4 डंडे मारे। बिजली कड़क रही, आंधी आ रहे, तूफान आ रहे नदी उफान पर। और इसने महाराज नदी को तैर करके आया और आते ही एक डंडा उठाया और उठाते ही 4 डंडे भोले बाबा को मारा। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। मां क्या चाहता था, थर थर कांपने लगा। अरे महाराज मैं कुछ चाहता नहीं हूं, मैं तो कुछ दिया भी नहीं हूं आपको और आप प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा ये तो दे तो रहा है मुझे रोज। बोले महाराज ये मैं लिख जो दे रहा हूं आप किसी को प्रसादी मान रहे हो क्या। भोले बाबा ने कहा तू कैसे देता है ये मैं नहीं देखता हूं, तू किस भाव से दे रहा है मैं ये देखता हूं। अरे पंडित जी ने तो सोचा कि मैं बह जाऊंगा इसलिए वो नहीं आए, परंतु तूने अपने जीवन की परवाह नहीं की और अपनी जीवन की परवाह किए बिना हुआ ही मुझे लठ मारने के लिए आ गया। मैं उसी को प्रसाद समझ लिया और आज मैं खुश हो गया और आज जो तू मुझे दिया है मैं इसी को प्रसाद समझ रहा हूँ। इसलिए भगवान तो ईर्षा करने वाले से भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा ने कहा भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल देश दसहु लेता है मैं उसे अभय वरदान देता हूँ। भगवान का नाम कोई जान कर ले या अनजाने भगवान का नाम तारणहारी है, भगवान का नाम तारणहारी है। आप करंट जान करके पकड़ो या अनजाने में पकड़ो करंट तो महाराज लगेगा ही लगेगा। सेब चाकू के ऊपर गिरे या चाकू सेब के ऊपर गिरे कटना तो सेब